देखने को मिल रहा है। चलिए वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सचिन इस वक्त मंडी से लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, किस तरह से देखा जा रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये सिलसिला जारी है और लगभग 4 दिनों में 3.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो रही है। किस तरह से देख रही है जनता इसे? क्या जनता में इसको लेकर आक्रोश दिख रहा है? उनसे चर्चा का विषय बना कि जो वैश्विक संकट जो पूरे दुनिया में चला हुआ है, दो देशों की लड़ाई के कारण ये तेलों में वृद्धि होनी तय थी और अब इस लगातार बढ़ रही है। तो लोग इसके लिए पहले ही तैयार थे, बात की जाए तो। पर लोगों में कहीं ना कहीं भारी रोष है कि इसके कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है, किराया बढ़ रहा है, जो सामान बाहर से आता है वो भी बढ़ रहा है। नहीं बात की तो देश के अलग अलग देश राज्यों में अलग अलग रेट्स हैं। जैसे हिमाचल में अभी 100 पार नहीं कर पाया है, हरियाणा में चले जाएं या यूपी में चले जाएं, वहां पे भी तेल के रेट कम है और जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पे भी रेट ज्यादा है। अभी बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 98 मंडी जिला का 98 रुपए कुछ पैसे इसका जो रेट तय हो गया है। तो लगातार यहाँ पे लोगों में रोष है कि महंगाई इसके कारण हो रही है और यहाँ पे लोग, क्योंकि गाड़ियां तो तेल तो डलवाना पड़ेगा, उनको जरूरत है, इसलिए वो चल रहे हैं। अभी मैं कैमरामैन को दिखाई कि क्या रेट अभी मौजूदा यहाँ पे चल रहे हैं और क्या स्थिति है यहाँ पे। जी 98 रुपए 33 पैसे आपका पेट्रोल यहाँ पे चल रहा है। और अभी हम बात करते हैं जो तेल डलवाने यहाँ पे आए हुए हैं। इधर आइए। हेलो, हेलो जी सचिन, लगातार जिस तरह से फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में वो सभी सेक्टर जो ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करते हैं, जिनका पूरा व्यापार जो है ट्रांसपोर्टेशन से चलता है, उन पर इसका जो है क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? इसको लेकर क्या कुछ कहना है उन लोगों का? जी अभी अभी यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट वाले आए थे, उन्होंने कहा कि अभी हमारी गाड़ियां कहीं पे लगी, एयरटेल में लगी हैं या कहीं और लगी हैं, तो उनके तो रेट अभी तय हैं, पर जो हमें तेल डलवाना पड़ रहा है वो अभी महंगा डलवाना पड़ रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि हम रेट बढ़ाएं और लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, जिसके कारण भी बात की जाए तो स्थानीय लोग भी बोल रहे हैं कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए तो पेट्रोल के रेट बढ़ना कहीं ना कहीं जायज बता रहे हैं। पर उन्होंने ये भी साथ बात की है कि जो वैश्विक संकट है उसके कारण ये बढ़ोतरी हो रही है। जी ठीक है सचिन, आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन फिलहाल सामने आ रहा है? पेट्रोल पंप संचालक जो हैं उनसे बात कीजिए, क्या कुछ उनका कहना है? जी अभी हम उनसे बात करते हैं जो यहाँ पे तेल डलवाने आए हैं। एक मिनट फोन। क्या नाम है आपका सर? पवन जी, आज दूसरी बार तेल के रेट बढ़े हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? और क्या कहना, एक बार फिर महंगाई की ओर बढ़ा है, तो क्या देखते हैं आप इसको? महंगाई के बारे में क्या बोले? इसका क्या लगता है कि ये रेट कम होने चाहिए थे कि और बढ़ सकते? रेट तो कम ही होनी चाहिए ना वैसे ही। तो अभी आप क्या कार्य करते हैं और क्या आपको समस्या आ रही है इसके कारण? और क्या बोले, अर्पिता जी, लोग कुछ भी कहने में असहम महसूस कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या बोल पाए, तो ऐसी सामने स्थिति देखने को मिल रही है। विवेक पेट्रोल संचालक है, उससे बात करते हैं कि कैसे लोगों को रुझान है, क्या बोलते हैं। हाँ जी अनिल जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। भाई शर्मा, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं तो क्या कैसे लोगों का रुझान है, कैसे आप देखते हैं? जो रेट आज तो बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में और रेट ज्यादा बढ़ने की संभावना है, ठीक है। तो उसके बावजूद मैं तो पब्लिक से डिमांड करता हूँ कि कम से कम भी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, ठीक है। और ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आह्वान किया गया कि इनको कम यूज किया जाए, तो कुछ ऐसे आपके पास उदाहरण आए कि लोग कम डलवा रहे हैं या कुछ आपस में कुछ कर रहे हैं ऐसा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ देखने में नहीं मिल रहा है। पब्लिक में ऐसी हो रहा है कि जितना हो सके हम स्टॉक कर लें। ठीक है सचिन, इनसे पूछिए क्या लोगों में पैनिक देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरह से
फिलहाल दामों में बढ़ोतरी हुई है, क्या ऐसे में लोग कम जो है पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं? जितनी बिक्री होती थी पेट्रोल डीजल की, जितने पहले आते थे ग्राहक, क्या पहले से कम आ रहे हैं? क्या लोग इसको लेकर परहेज कर रहे हैं जैसे पीएम मोदी ने अपील की थी? अर्पिता जी, अभी बात हुई है कि इन्होंने लोगों से अपील की कि इसे कम यूज करें। वही बात इन्होंने साथ में बताया है कि जो कुछ लोग हैं यहाँ पे इसको स्टॉक भी कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल को, रेट बढ़ने के कारण। जी ठीक है, चलिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं इसी बीच आपने देखा किस तरह से पेट्रोल पंप संचालक ने भी साफ किया कि पेट्रोल डीजल जो है उसका कम इस्तेमाल करें और ईंधन बचाने को लेकर लगातार अपील जो है सभी के द्वारा की जा रही है। इसमें एक इलेक्ट्रिक शिफ्ट भी देखा जा रहा है, किस तरह से प्रदेश भर में या देश भर में जो है सभी ई वाहनों की तरफ भी जो है जाते हुए दिखाई दे रही है। उनका झुकाव जो है ई वाहनों की तरफ भी दिख रहा है, क्योंकि लगातार ये वैश्विक परिस्थितियां जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति, हॉर्मुज पर ये तनावपूर्ण स्थिति जो है बनी हुई है, इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है।